आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई फिल्मी स्टोरी है, फिल्मी स्टोरी। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी मिली, बड़ी तगड़ी स्टोरी मिली। देखिए, जस्टिस, इंसाफ क्या क्या होता है हमारे समाज में। आप ये समझिए कि जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, हम अक्सर बोलते हैं कि उसके पास इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक माँ की दाद देनी पड़ेगी जिसने अपनी बेटी के लिए लड़ाई की और इस शैतान, इस राक्षस को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसको 14 साल की सजा हुई है। आप बोलेंगे सर ये तो मरा हुआ है। मरा नहीं है, ये 14 साल की सजा हुई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना इसमें लगा हुआ है पॉक्सो एक्ट के तहत। साथ ही साथ 3 लाख रुपए इसको कॉम्पनसेशन देना है जो विक्टिम की फैमिली है। अगर नहीं किया इसने, ये नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए देने हैं, और अगर इसने ये नहीं किया, 1 लाख रुपए इसने जुर्माना नहीं भरा, तो इसको 6 महीने की एडिशनल सजा होगी। धाराएं इस पे 193 लगाई गई थी, 420 लगाया गया था आईपीसी की, 376 जो कि रेप की, 376 सबसेक्शन 3 और पॉक्सो का सेक्शन 4। क्या हुआ, इस आदमी ने अपनी मौत दिखा दी कि मैं मर गया हूं। समझिए, कहने लगा इसका बाप, ये जो राजा राम है, ठीक है, कि मेरा बेटा तो मर चुका है। अब जब मेरा बेटा मर चुका है, ये देखो डेथ सर्टिफिकेट मेरे बेटे का, तो जब मेरा बेटा मर चुका है तो केस खत्म। कोर्ट ने केस क्लोज कर दिया। कोर्ट ने बोला कोई रेप केस नहीं चलेगा, क्लोज्ड है केस। लेकिन देखिए किस तरीके से केस रीओपन हुआ, और ये मरा नहीं था, ये जिंदा हो गया, मर के भी लौट आया। कहानी क्या है, चलिए बात करते हैं। कहानी है भागलपुर की, बिहार में भागलपुर के गांव की। एक छोटा सा स्कूल है वहां पे, और बिहार एक छोटा सा गांव है भागलपुर में। पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 1250 ही फैमिली रहती है वहां पे 2011 के सेंसस के हिसाब से। वहां पे ये एक टीचर था, इसका नाम है नीरज मोदी। ये एक टीचर था, 7 साल, 7th क्लास, 7 साल नहीं, 7th क्लास में एक लड़की, एक बच्ची पढ़ती थी। नीरज मोदी ने जब मौका देखा तो उसका बलात्कार किया। सोचिए, एक 10-11 साल की बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया। तो जब इसको पता चला, तो नीरज, मतलब जब उनकी माता को पता चला, माता का नाम है रुखसाना खातून, बदला हुआ नाम है ये। तो जब रुखसाना खातून को पता चला तो फिर नीरज मोदी घर पे आके धमकाता है, क्योंकि ये थोड़ा अमीर था। बोलता है कि सुनो, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश की तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम जैसों के साथ। डर गया। अब रुखसाना के जो पति है वो लेबर है, ये बहुत ही गरीब लोग हैं। इनको पता है पैसे हैं नहीं हमारे पास, हम कुछ अफोर्ड कर नहीं सकते, और हमारी कौन ही सुनता है। कोई बात नहीं। ये बात है जनवरी 2018 की। अक्टूबर 2018 में फिर से ये हैवान उसके घर जाता है और फिर से उसका बलात्कार करता है, फिर से उस छोटी बच्ची का बलात्कार करता है। लेकिन उस बार पड़ोसी ने देख लिया, और जब पड़ोसी ने देखा तो ये भागा वहां से, और उसके बाद इसके ऊपर एफआईआर कराई गई। उसके बाद इसके ऊपर एफआईआर होती है, और अब रुखसाना रुकने वाली नहीं थी। मतलब बस बहुत हो गया, गांव वालों ने भी साथ दिया। इस हैवान के ऊपर एफआईआर हुई 376 सबसेक्शन 3 आईपीसी के तहत और सेक्शन 4 ऑफ द पॉक्सो, ये इसके ऊपर लगाया गया। पंचायत में मामला बैठा। पंचायत में इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा इस लड़की ने मेरे क्रॉप्स, मेरी जो फसल है उसको जलाया है, और इस लड़की की गलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, मामला चलता है। पटना हाई कोर्ट से इसने 2019 में बेल ले ली, फरवरी 2019 में इसको बेल मिल गई, ठीक है। अब ये यहां पे आ गया, लेकिन पुलिस यहां पे रुकी नहीं। पुलिस ने लगातार इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसको कोर्ट में ले गई। कोर्ट में ले गई, यहां पे मुकदमा चला। अब इसको पता था मुकदमे में मैं हारूंगा, बहुत बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो इसने पता है क्या किया, इसने अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। इसने दिखाया कि मैं तो मर गया हूं। इसके पिताजी ने, राजा राम ने बोला कि मेरा बेटा मर गया है, आप देख लो, मैं इसकी चिता जला रहा हूं, ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये 5 लोगों ने साइन किया हुए हैं कि ये मर चुका है, ये नगर निगम की रिसीट है, देखो मेरा बेटा तो मर गया। कोर्ट ने केस क्लोज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि जब मर गया तो कोई केस ही नहीं बचा, केस क्लोज्ड। अब जो रुखसाना थी उसने बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि 200 मीटर दूर तो ये रह रहा है,
ये बढ़िया मूंगफली खा रहा है, चाय पी रहा है, समोसे खा रहा है, टहल रहा है, और ये सर्टिफिकेट में मर गया है। ये क्या है? ये मुर्दा उठ कहां से खड़ा हुआ? हालांकि अंडरग्राउंड हो गया था, जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बना अंडरग्राउंड हो गया ये, ठीक है। अब उसका दिमाग खराब हुआ। जो माता, जो रुखसाना थी, उसने बोला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने एड़ी चोटी लगा दी कि बस इसको सजा दिलानी, क्योंकि मरा नहीं है, ये सब फेक है। अब हुआ क्या कि पहले ये कोर्ट के पास गई, तो कोर्ट ने बोला कि देखिए, सबसे पहले तो हम आपका केस रीओपन करेंगे। कौन सी शर्त पे? आप ये प्रूफ लेके आओ कि ये जिंदा है। जब तक आप ये प्रूफ नहीं लेके आ रही हो, तब तक हम कोर्ट कैसे ओपन कर सकते हैं? पुलिस के पास गई रुखसाना, पुलिस ने भी नहीं सुना। देन उसके बाद बीडीओ के पास गई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ बहुत अच्छा था, बीडीओ ने एक कमिटी बनाई और इस कमिटी ने जांच शुरू की। और तब पता चला ये महाराज जो हैं, इन्होंने क्या किया? देखिए, इनके पिताजी अपने बेटे को ले गए, लकड़ियां खरीदी यहां पे, नगर निगम से रिसीट बनवाई और बेटे को लिटा दिया अर्थी पे। अर्थी ले गए, लकड़ी लगाई, बेटे को यहां पे रख दिया और फोटोग्राफर बढ़िया फोटो खिंचवा ली, सबको पैसे दे दिए। और उसके बाद जैसे ही फोटो खिंच गई, लड़का उठ के खड़ा होके वापस घर। अब इसी बेसिस पे डेथ सर्टिफिकेट बन गया कि लो भैया ये तो मर चुके हैं। लेकिन जब वीडियो ने जांच शुरू की, तब पता चला कोई नहीं मरा है, यहां पे खाली इंसाफ की मौत हुई है। तो यहां पे डेथ सर्टिफिकेट जो है उसको कैंसिल किया। और उसके बाद जो वहां पे एसएचओ थे, उन्होंने दोबारा से एफआईआर, अब इस बार 193 और 420, वो और भाग गया अंडरग्राउंड, वो मिले ही नहीं, कहां गया। इसकी ढूंढैया चालू हुई, ठीक है। अब यहां पे ये दो सबूत जो है ये रुखसाना को मिल गए, एक कैंसल्ड डेथ सर्टिफिकेट और एक जो एफआईआर थी। अब इसके बिना पे केस को रीओपन किया गया। इनफैक्ट जो 5 लोगों के साइन हुए थे, जो 5 लोगों ने साइन किए थे, उसने बोला कि हमने तो कभी साइन ही नहीं किए। जब कमिटी उनके घर गई, पूछा कि भैया आपने साइन किया? तो नहीं, हमको नहीं पता इसके बारे में कुछ। समझ रहे? ये हिसाब किताब। अब उसके बाद क्या होता है? केस दोबारा से रीओपन होता है। फाइनली इसको ट्रैक किया जाता है, नीरज मोदी को गिरफ्तार किया जाता है और इसको मिलती है सजा। 14 साल की सजा मिली है, 1 लाख का इसके ऊपर जुर्माना है, 3 लाख स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देगी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहां पे एक मां ने अपनी बेटी के रेपिस्ट को सजा तक पहुंचा, उसका शिकार किया। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। जब इनसे इंटरव्यू लिया गया तो बोलते कि हम तो बहुत गरीब हैं, मुझे अपनी बेटी की चिंता है, मेरी बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, उसको ट्रॉमा लगा है, वो डिप्रेशन में है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। भले ही इसको सज़ा मिल गई, लेकिन जो हम पे बीती, जो मेरी बेटी पे बीती है, उसकी भरपाई कुछ नहीं है। हमारे समाज में ऐसे राक्षस भरे हुए हैं। आपको बता दो, इस राक्षसों को सपोर्ट भी बहुत लोगों ने किया, इस राक्षस को सपोर्ट भी बहुत लोगों ने किया। मेरे हिसाब से अब ऐसे कानूनों पे, मतलब ऐसे मुद्दों पे बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए, बहुत कड़ी सज़ा। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वही जो विक्टिम है उसको दे देनी चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी। फांसी की सज़ा के भी प्रावधान होने चाहिए, है ना, तभी डर फैलेगा, वरना तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन यहां पे जो बीडीओ हैं उनकी दाद देनी पड़ेगी, प्रशासन की दाद देनी पड़ेगी। और इस समय पुलिस ने भी कमाल का काम किया, पुलिस भी फुल सपोर्टिव थे, पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आई होगी। ऐसे होते हैं भैया क्राइम केसेस। क्राइम केसेस से याद आया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो सेल है, ठीक है, वो 31 जनवरी तक ही है। अब 2 दिन बचे हुए हैं बेटा, इसको मिस मत करो। एनसीईआरटी से लेकर नॉन एकेडमिक कोर्सेज तक कमाल के कोर्सेज हमने आपके लिए बनाए हैं। जय हिंद कूपन कोड यूज करना, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।